नमस्कार साथियों। बिहार यूपी पुलिस एग्ज़ाम में साइंस पेपर खास करके बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को हम लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये जो आज की टॉपिक होने वाली है ये काफ़ी वीवीआईपी टॉपिक होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आगामी कई प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम इत्यादि में आपको कई तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हैं। पहला जो आज का प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो पहला नंबर में है चार्ल्स डार्विन, बी में दिया गया है लेमार्क, सी में दिया गया हक्सले, डी में दिया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 2 नंबर का प्रश्न है आज का, विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है चार्ल्स डार्विन, बी में है हक्सले, सी में है स्पेंसर और डी में है वालेस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। 3 नंबर का प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं, मतलब हरे पौधे को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन है ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता या फिर डी आहार श्रृंखला। तो इसका सही जवाब पता करते हैं। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। अच्छा, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। खुद से बनाने का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब सिंपल ऑर्गेनिक या रासायनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो हवा जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य किरणें, सनलाइट, वाटर H2O, मिनरल्स जो कि सॉइल से या हम लोग एक्स्ट्रा भी खाद के रूप में डालते हैं बहुत सारी चीज़ को, तो उनकी सहायता से जब ये अपने भोजन का निर्माण करती है तो खुद से बनाती है। लेकिन हम लोग क्या है, हम पौधे के से उत्पन्न पौधे का उपयोग करते हैं और उसको हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं। तो हम लोग अपने से सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की सहायता से भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से आप देखें तो जो जीव जंतु है वो भी ऐसा ही है। अब मांसाहारी जो है वो आप कहेंगे मांसाहारी तो आपका हरे पौधे का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से जरूर नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो वो उपयोग करते हैं ना, क्योंकि वो शाकाहारी को खाते हैं। और शाकाहारी किसके ऊपर जीवित रहता है? तो वो हरे पौधे से जीवित रहता है। तो इनडायरेक्ट वे में हो या डायरेक्ट वे में हम लोग उत्पादक नहीं हो सकते, हम लोग उपभोक्ता है। तो हरे पौधे खुद से भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है। आज का 4 नंबर का जो प्रश्न है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन है ए में चार्ल्स डार्विन, बी में न्यूटन, सी में लेमार्क और डी में आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेमार्क। 5 नंबर का प्रश्न है आज का, डायनासोर थे, मतलब डायनासोर क्या थे, किस वर्ग के सरीसृप थे, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सीनाजोइक, बी में मेसोजोइक पक्षी, सी में पैलियोजोइक एम्फीबिया या फिर डी मेसोजोइक सरीसृप। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक सरीसृप, मतलब डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप वर्ग के थे। 6 नंबर का प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है ए में फ्लोरिकल्चर, बी में हॉर्टिकल्चर, सी में पोमोलॉजी या फिर डी में ओलेरीकल्चर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओलेरीकल्चर। दोस्तों, इन वीडियो के अगर पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक साथ में करते चलें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बनेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके समक्ष लेकर आने के लिए, जो कि आगामी बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम री एग्जाम में आपको काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं 7 नंबर का प्रश्न।
पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन में है ए वायुमंडल, बी में है मिट्टी, सी में है प्रदूषण या फिर डी बीज। तो इसका सही जवाब है पेडोलॉजी जो है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। फिर अगला देखते हैं। अगला जो है जंतु विज्ञान, जूलॉजी अध्ययन करता है, मतलब जूलॉजी जो है वो किन चीज़ों का अध्ययन करता है वो आपसे इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन में है ए केवल जीवित जानवरों का, बी केवल जीवित वनस्पति का, सी जीवित व मृत जानवर दोनों का, डी जीवित मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका सही जवाब है जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन जूलॉजी करता है। उसी तरीके से बॉटनी जो है वो जीवित मृत वनस्पति दोनों का अध्ययन करता है। 9 नंबर का प्रश्न है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन दिया गया है ए में मेंडल का नियम, बी में जैव विकास, सी में डीएनए संरचना या फिर डी आनुवांशिकता और विचरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया ए ओवर प्रोडक्शन, बी ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 6 टांगे, बी 8 टांगे, सी 10 टांगे या फिर डी 12 टांगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 8 टांगे। 12 नंबर का जो प्रश्न है मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि प्राप्त होती है। ऑप्शन में दिया गया है ए बीजय पादप से, बी कवक से, सी जीवाणु से या फिर डी कायमास से। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीजक पादप से मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि प्राप्त होती है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जंतु ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है घरेलू मक्खी, खटमल या तोता, बी मच्छर चमगादड़ या उल्लू, सी मच्छर गोरैया हिरन या फिर डी उल्लू चमगादड़ कुत्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मच्छर चमगादड़ उल्लू। 14 नंबर का प्रश्न है शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिपाद, बी मरूदभिद, सी जलोदभिद या फिर डी मध्यपादक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मरोदभिद। और अगला जो है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार ए में है ऑस्टियोलॉजी, बी में है ओरोलॉजी, सी में है सेरोलॉजी या फिर डी में है जियोलॉजी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।